अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। और आज अध्याय 3 पर चर्चा होगी, ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा। आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। सर्व खलविदम ब्रह्म, वेद के इस वचन के अनुसार सब कुछ और सारा संसार ईश्वर है। यदि ईश्वर सब कुछ है और ईश्वर विश्वास रूपा है तो विश्वास ही सब कुछ हुआ। अतः तुम्हारा जैसा विश्वास है वही तुम हो, वही तुम्हारे सामने है और वैसा ही संसार है। यदि यह ठीक है तो क्यों कहते हो कि हम रोगी हैं? यदि अपने मानने ही से तुम रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? वह कभी महात्मा नहीं है जो शरीर को अपवित्र, अशुद्ध और रोगी कहता है। इसी पर थोड़ा थोड़ा पढ़ के चर्चा करना ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो सदगुरुदेव कह रहे हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, यह जो है वेद वचन है, वेद वाक्य है, यानी वेद में लिखा हुआ है। तो वेद के अंतर्गत जो लिखा हुआ है सर्व खलविदम ब्रह्म, तो वेद का मतलब होता है ज्ञान, सदगुरुदेव कहते हैं। और वेद के अंतर्गत यह जो ज्ञान तत्व लिखा हुआ है सर्व खलविदम ब्रह्म, सारा संसार ही ब्रह्म है, सारी सृष्टि ही ब्रह्म है ना। इसका मतलब है जितना है सब संसार, विश्व, ब्रह्मांड, सब जो कुछ है सकल सृष्टि ही ब्रह्म है। सर्व खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। अब बताइए, वेद कह रहा है सब कुछ ब्रह्म है, सारा विश्व ब्रह्म है, सारी सृष्टि ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म छोड़ के और कुछ भी नहीं है ना। ये वेद वचन है, वेद वाक्य है। ये ब्रह्म ज्ञान चिकित्सा के अंतर्गत गुरुदेव ये बतला रहे हैं सर्व खलविदम ब्रह्म, वेद के इस वचन के अनुसार सब कुछ और सारा संसार ईश्वर है ना। सब कुछ और सारा संसार ईश्वर है। यदि ईश्वर सब कुछ है और ईश्वर विश्वास रूपा है तो विश्वास ही सब कुछ हुआ। इतने सुंदर तरीके से बता रहे हैं यह सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर विश्वास रूपा है तो विश्वास ही सब कुछ हुआ ना। तो इस अंतरात्मा में जो विश्वास उत्पन्न हो जाता है, दृढ़ता उत्पन्न हो जाती है, वही सब कुछ है ना। अतः तुम्हारा जैसा विश्वास है वही तुम हो। तो जो जैसा विश्वास कर रहा है वही वही है ना। वही तुम्हारे सामने है और वैसा ही संसार है। तो इस दुनिया को जो जैसा देख रहा है उसके लिए वैसे ही दिखेगा। उसके अंतरात्मा में जैसा विश्वास है ये दुनिया वैसे ही दिखती है, सब ब्रह्म ही है। और जो जैसी भावना करते हैं वैसी दुनिया दिखती है उसको, है ना। देखने वाले के भीतर से जो निकल रहा है वही दुनिया दिख रही है। तो बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, है ना। अतः तुम्हारा जैसा विश्वास है वही तुम हो, वही तुम्हारे सामने है और वैसा ही संसार है। यदि यह ठीक है तो क्यों कहते हो कि हम रोगी हैं? यह विश्वास ही सब कुछ है तो क्यों तुम कहते हो कि हम रोगी हैं? यदि अपने मानने ही से तुम रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि तुम अपने ही मानने से रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? निरोग मानना अपने को, है ना। तो ये भी इतना आसान नहीं है जो बोल दिए तो हो जाएगा, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव बतला रहे हैं हृदय के अंदर विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। तो जब तक सच्चा ज्ञान नहीं होगा विश्वास भी नहीं होगा ना। जब आपको यह ज्ञान हो जाएगा सर्व खलविदम ब्रह्म, ये वेद वचन है, सब कुछ ब्रह्म ही है, तो तुम जो हो तुम ब्रह्म ही हो। और तुम्हारे अंदर ये विश्वास जम जाना चाहिए वास्तव में, है ना। सदगुरु का कहना है। और तुम कैसे अपने को रोगी कहते हो? यदि तुम ब्रह्म हो तो रोगी तो नहीं हो सकते। बहुत बड़ी बात है ना, है ना।
इन बातों को फिर से सुन लीजिए। यदि अपने मानने ही से तुम रोगी हुए हो तो अपने को निरोग क्यों नहीं मानते? वह कभी महात्मा नहीं है जो शरीर को अपवित्र, अशुद्ध और रोगी मानता है, रोगी कहता है। बहुत बड़ी बात है, गुरुदेव बहुत बड़ी बात लिखे हैं। वह कभी महात्मा नहीं हो सकता बोल रहे हैं, नहीं है बोल रहे हैं। वह कभी महात्मा ही नहीं है जो शरीर को अपवित्र मानता है या अशुद्ध मानता है और रोगी कहता है, वह कभी भी महात्मा नहीं है, कह रहे गुरुदेव। अब देखिए, शरीर स्वभाव से ही निरोग, पवित्र और शुद्ध है। इस पर विश्वास रखो और नित्य इसी की भावना करो, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय, है ना। और यहाँ पर एक मतलब कविता लिख दिए हैं, किसी ने लिखा है, किसी ने कहा है, उसको यहाँ लिख दिए, है ना। उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। जो कोई भी स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, हिंदी पढ़े होंगे तो अवश्य सुनेंगे, है ना। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। कितनी बड़ी बात है। पर इसको हम लोग कहाँ समझे, है ना। बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, तब जड़मति होत सुजान लिखा हुआ है। इससे पहले भी हम प्रवचन दिए हैं, उसमें भी इस विषय में बोल चुके हैं। फिर भी इसको उसी तरह फिर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं सुने थे, है ना। इस बात को तत्व से समझ लीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास करने से, बारंबार अभ्यास करने से जड़मति, मूर्ख बुद्धि भी क्या हो जाता है? सुजान हो जाता है, पंडित हो जाता है, ज्ञानी हो जाता है ना। जड़मति, मूर्ख बुद्धि वाला, जड़ के समान जिसका बुद्धि नहीं है, जड़ जैसा हो गया है, वह भी बार बार अभ्यास करेगा तो सुजान हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। उसका उदाहरण दिए हैं, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। रस्सी के बारंबार आते जाते रहने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में कुएं से पानी लिया जाता था खींच करके रस्सी से, है ना, तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता था, लकड़ी पे भी निशान पड़ जाता था। तो बहुतों को ये तो पता है। अब विचार करने की बात है, ये कौन चीज का अभ्यास करना है आपको? क्या अभ्यास करना है आपको? बार बार, आपको बार बार अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे परत निशान। कौन सा अभ्यास करना है आपको? नित्य दिन योगाभ्यास करना है आपको, नित्य दिन प्राणायाम करना है आपको, नित्य दिन प्रणव करना है आपको, नित्य दिन शुभ भावना करना है आपको। बार बार अभ्यास करने से जो जड़ हो गया है ये बुद्धि हमारी, जिसमें जंग लग गया है बोलिए, वो भी ज्ञानी हो जाएगा, पंडित हो जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो प्रणव के उच्चारण करने से, ओमकार का ध्यान करते करते आप तल्लीन हो जाएंगे और इससे क्या होगा? हमारे मस्तिष्क कोष्ठ जो बंद पड़े हुए हैं खुल जाते हैं। शरीर के रोम रोम हमारे सचेतन हो जाते हैं, सजीव हो जाते हैं। सारे सेल्स कोष नवनिर्मित होने लगते हैं और पुराने सब नष्ट होकर निकल कर चले जाते हैं। शरीर आपका नया हो जाता है ना। प्रणव उन्हें समाज की विधि अनुसार सीख लेना चाहिए और नित्य ही प्रणव करना चाहिए। नित्य दिन प्रणव करने से, इस प्राण के आते जाते रहने से हमारी जो जड़मति है वो भी सजीव हो जाएगी, उसमें भी चेतना उत्पन्न हो जाएगी। हमारी बुद्धि जो जड़ हो गई है उसमें भी चेतना उत्पन्न हो जाएगी, है ना। क्या बताऊं, जड़मति वाली बात हो जाती है। कुछ लोगों को चाहे आप जितना ही समझाइए, आप जितना ही बतलाइए, उनके मनोमस्तिष्क में ये विचार उत्पन्न ही नहीं होता कि वह ब्रह्म है। वो खुद को ब्रह्म सोच ही नहीं सकता।
हम ब्रह्म है ऐसा सोच ही नहीं सकता। हाँ, आप जब समझाने लगेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि आपकी मति भ्रम हो गई है, आप ही को बोलेंगे वो, है ना। आपकी मति भ्रम हो गई है कहेंगे, है ना, आप भ्रम में है कहेंगे। तो आप उसको क्या समझाएंगे, है ना, वो आपको समझाने बैठ जाएंगे कि आपकी मति भ्रम हो गई है। बात तो ऐसी हो जाती है। तो ये जो बुद्धि है उसको क्या कहते हैं, जड़ हो गई है बुद्धि, और कुछ काम नहीं कर रहा है। लेकिन कैसे सुजान हो जाएगा, प्रणवों के उच्चारण करते करते, सत्संग करते करते, शुभ भावना करते करते, चक्र भेदन करते करते, इस प्राण के आने जाने पर ध्यान लगाते लगाते, है ना, आपकी जड़ मति जो है वो जड़ जो हो गई, जिसमें जंग लग गया है, सुजान हो जाएगा। बचपन से आपने अगर गलत सीखा, गलत पढ़ा और अपने मस्तक में वही रखा है, तो उसको दूर करने के लिए अच्छा याद करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी बातें सोचनी पड़ेंगी, तब वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, है ना। सदगुरुदेव यही बात बता रहे हैं। तो ये साधारण बात नहीं है। तो ये तो इतना ही बात में यह समय भी चला गया, है ना। तो नित्य दिन प्रणव कीजिए, शुभभावना कीजिए, और कल फिर चर्चा होगी, है ना। तो हम आगे और आज बता नहीं पाए, कल बातें करेंगे, है ना। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सब प्रेम, जय जीव।